और अब एनडीटीवी स्पेशल में आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के बारां जिले के काकोनी गांव में। यहाँ गणेश जी की सबसे बड़ी और अनोखी प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यहाँ एक विशाल शिवलिंग भी है। ये जगह न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक कहानी भी है। आखिर क्या है वो कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। बारां जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक गांव और इस गांव का नाम है काकोनी। और आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हर बुधवार को यहाँ गणेश जी के दर्शन का विशेष महत्व होता है। दूर दराज से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन और पूजा करने आते हैं। साथ ही इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं बारां जिले के काकोनी जी के गणेश मंदिर पर। यह गणेश मंदिर बारां जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान का ये प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं देखा जाए तो राजस्थान में गणेश जी की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये गणेश जी का मंदिर है और इसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा जो राजस्थान में सबसे बड़ी है वो विराजमान है। और यहाँ पर कई लोग श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। वहीं साथ ही यहाँ पर गणेश चतुर्थी व दूसरी ओर कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह पुरातत्व विभाग के अधीन होने के कारण यहाँ पर इसका अधिक विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग की कई आपत्तियां होने के कारण यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। साथ ही दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा शिवलिंग है और कहा जाता है कि ये शिवलिंग इसलिए है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, उसके एक पुत्री थी और उसके विवाह के लिए नाय और ब्राह्मण समाज के लोगों ने तय कर दिया था जहाँ पर 2 बारातें पहुंची, लेकिन जो राजा की लड़की थी वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि भाई शादी किस दूल्हे से करनी थी, तो वो इसी शिवलिंग के अंदर समा गई। और बताते हैं यहाँ के लोग कुछ दिनों पूर्व तक यहाँ पर जो ये शिवलिंग है इसके चारों तरफ फूल बना हुआ था और उसमें उसका पल्लू और ये दिखता था, ऐसी मान्यताएं हैं। वहीं साथ ही दूसरी ओर देखेंगे तो यह बारां जिले की जो जीवनदायिनी नदी है परवन नदी, इस परवन नदी के किनारे बसा हुआ ये काकोनी ग्राम है और इनको काकोनी के गणेश जी के नाम से ही जाना जाता है। आपको बता दें कि बारां और झालावाड़ जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली परवन नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है, जो काफी प्राचीन है। ये कस्बा उस समय के महाकाल की नगरी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया था और इस वजह से इसे 9 अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अभी इसे मूल रूप से काकोनी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस काकोनी मंदिर को राजा विक्रमादित्य के समय पर बसाया गया था। साथ ही हम यूँ कह सकते हैं कि इस गांव या इस कस्बे की स्थापना जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे उस समय बसाया गया था। इस गांव को 9 नामों से जाना जाता है। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि यह जो स्थान है ये बारां जिले का बहुत पवित्र और स्थान है। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जो सामने नदी है ये बारां जिले की जीवनदायिनी परवन नदी है और इसके दूसरे छोर पर जब सामने देखेंगे तो वहाँ पर भीमगढ़ माता जी के मंदिर की स्थापना है। वहाँ एक गुफा है और वहाँ पर कई जो साधु संत हैं वो तप करते हैं, क्योंकि एक तरह से तपो स्थली भी कह सकते हैं। वहीं इस छोर पर ये जो आप देख रहे हैं गणेश जी का मंदिर है और इस गणेश जी के जो मंदिर पे है वो राजस्थान के सबसे बड़े गणेश जी की मूर्ति है और एक पैर पे खड़ी है नृत्य करते हुए। यहाँ पर बारां, झालावाड़, कोटा सहित मध्य प्रदेश के कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और दूसरी छोर पे देखेंगे
तो ये जो पुरानी नगरी है, ये अब धीरे धीरे ये कुछ खंडरों में भी तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि कुछ आक्रांताओं के द्वारा इसको कुछ नष्ट किया गया था, तब से ये थोड़ी छिन्न भिन्न है। हालांकि यह पवित्र स्थान इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि परवन नदी के किनारे है। एक छोर पर इधर परवन नदी है तो उधर दूसरी तरफ भीमगढ़ माता का मंदिर है। साथ ही ये जो नदी है परवन नदी, ये बारां और झालावाड़ ज़िले को अलग करती है और यहीं से बारां और झालावाड़ ज़िले की शुरुआत होती है, जो कि बारां ज़िले के दक्षिण में यह मंदिर है। और इस मंदिर पर लोगों की बड़ी आस्थाएं हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर और यहाँ इतनी बड़ी मूर्ति के पीछे की कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यहाँ के राजा भामासा हुआ करते थे, जिनकी एक पुत्री विवाह योग्य हो गई थी और वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज परवन नदी से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी और भगवान शिव की आराधना किया करती थी। शादी योग्य हो जाने की वजह से राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों को कह रखा था और हुआ ये कि राजा की पुत्री की शादी 2 जगह तय हो गई और एक ही समय में 2 बाराती राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए काकोनी पहुंच गए और इस वजह से राजा की बेटी काफी दुविधा में पड़ गई और वो ये नहीं समझ पाई कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। दुविधा में उसने निर्णय लिया कि वो दोनों में से किसी से शादी नहीं करेगी और इसके बाद राजा की पुत्री शिवलिंग में समा गई और वहां जो दोनों बारातें पहुंची थी, दोनों पत्थर बन गई। आखिर क्या है यहाँ की कहानी, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। जी सर, मेरा नाम ललित है, गणेशपुरा का निवासी हूँ, काकोनी का। यहाँ पे बहुत बड़े विशाल मंदिर है गणेश जी का, जो मात्र राजस्थान में एक मंदिर है। ये एक पैर पर नृत्य करती हुई मूर्ति है, जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। और एक जो शिवलिंग है, शस्त्रबाहु शिवलिंग है, ये यहाँ पे महादेव जी का। ये क्या, ब्राह्मण की एक कन्या थी, वो कन्या ने यहाँ पे श्राप देके सारी मूर्तियों को पाषाण यानी पत्थर की कर दी थी। श्रापित मूर्तियाँ हैं। काफ़ी दिनों तक इस मूर्ति में उस कन्या का पल्लू भी दिखता था। उस कन्या के बाद से 18वीं सदी के समथिंग की बात है ये। और उसके बाद औरंगजेब के द्वारा यहाँ कई नुकसान भी किया गया था इस जगह पे। राजा था, बेसासा नाम का राजा था, उसकी एक कन्या थी जो रोजाना नादों की शिवलिंग की पूजा किया करती थी। और एक दिन नदी पे नहा के नाई सेन समाज से और भाट ब्राह्मण समाज से कोई नहा के जा रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि अब राजा की कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब उसका विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने सुन लिया और राजा जी के पीछे से उनका रिश्ता पक्का करके आ गए। उसके बाद से शादी के दिन एक साथ 2 बारातें आई। 2 बारातें आते देख के कन्या ने महादेव जी भोलेनाथ से बोला कि नाथ, मैं इन दोनों में से किससे शादी करूं, किससे विवाह करूं। ऐसा जान के कि ये दोनों कट कट के मरेंगे, उससे अच्छा है कि मैं आप में ही समाहित हो जाऊं। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करके कि अगर मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा करी है तो मैं आप में ही समा जाऊं। तो ये मूर्त है भोलेनाथ की, जो इसमें ये 3 तरफ से कमल के फूल की तरह खिली थी। वो कन्या इसी में ही समाहित हो गई थी। इसके बाद से उस कन्या का पल्लू दिखता था, इस मुहूर्त में होके दिखता था। वो कन्या शराब देके गई थी उन दोनों बरातियों को शराब दिया कन्या ने कि जाओ तुम पत्थर पाखंड के हो जाना। उससे ये दोनों बारातें पत्थर की होगी। जो एक बारात का समूह है वो वहाँ पे गिरा हुआ है नदी के किनार पे, और एक बारात का समूह है जो काफी यहीं पे गिरा हुआ है आसपास, जो जमीन में अंदर भी दब गया है। बारात के पत्थर में बदलने के अवशेष आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बारात के अवशेष नदी में है, दूसरी बारात एक तरफ मंदिर में ही शिवलिंग के साइड में दिखाई देती है। राजा की पुत्री के समाने के बाद से ही यहाँ की मान्यता और ज्यादा बढ़ गई और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। ये बारां जिले से 80 किलोमीटर है, जहाँ पर ये जो नदी है ये है बारां जिले को और झालावाड़ जिले को यहाँ पर अलग करती है। बारां से ब्रजेश कुमार, NDTV।